Today we are going to discuss about 50 plus career options after BSc Agriculture और ग्रेजुएशन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉर्डन स्टडी। और आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं बीएससी ग्रेजुएशन के बाद, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद किन किन फील्ड्स में हम अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आप यहाँ पर देख रहे हो बोर्ड पर, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बारे में बात करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपके जो है कितने ऑप्शंस होने वाले हैं आपके सामने, क्या क्या किन किन फील्ड्स में आप जा सकते हैं। तो जस्ट यू आर वाचिंग here BSc Agriculture. This class will be bilingual for Hindi medium and also English medium. So, BSc Agriculture के बाद में आप किन किन सेक्टर्स में जा सकते हैं। सबसे पहले if you are pursuing BSc Agriculture, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टारगेट होता है वो होता है कैंपस प्लेसमेंट पर। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज दुनिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं हर एक सेक्टर में, ओके, एंड यू आर वेरी वेल प्लेस कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में स्टडी कर रहे हो, आपने बीएससी एग्रीकल्चर में एनरोल किया है। इतनी अपॉर्चुनिटीज जो आज के समय है, पहले वो कभी नहीं हुआ करती थी। तो डजेंट मैटर कि आपका क्या प्रोफेशन है, आप किस फील्ड में हो, कुछ मायने नहीं रखता। आज के समय में जितनी अहमियत एक झाड़ू लगाने वाले की है, उतनी ही ठेला लगाने वाले की जरूरत है, उतना ही सब्जी बेचने वाले की, उतना ही फल बेचने वाले, मतलब कि हर सेक्टर में एवरी ह्यूमन बीइंग इज वेरी यूनिक, हर एक का उतना इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज कि आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर टारगेट, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ओके, सो देख लेते हैं क्या क्या चीजें। फर्स्ट, बीएससी एग्रीकल्चर आप परस्यूइंग कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, तो सबसे पहले आपका टारगेट होता है कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर। ओके, तो डजेंट मैटर आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो। देखो यार, हर कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक स्ट्रेंथ होता है। ओके, तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्ट्रेंथ काफ़ी होता है। तो कई कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि भाई हमने इतने स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। अब वो मान लीजिए कि कोई कंपनी एक कॉलेज में प्लेसमेंट करना चाहती है और उनकी कंपनी को 5 स्टूडेंट्स चाहिए, और कंपनी जो है वो अपना बिजनेस ग्रो अप करने के लिए उन्हें आपकी ज़रूरत है। ओके, आपको ज़रूरत है लेकिन उन्हें भी आपकी ज़रूरत है। तो वो मान लीजिए 5 लोग यदि उनको चाहिए, तो वो चाहेंगे कि 5 ऐसे ब्राइट लोग उनको चाहिए जो उनकी कंपनी का इनकम, उनकी अर्निंग को बढ़ा कर दें। तो उन टॉप 5 स्टूडेंट्स में जगह बनाने के लिए जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, तो ये चीज़ें आपने करना होती, तो कैंपस प्लेसमेंट में जगह आप बना सकते हैं। अब ये सोचना कि यार कैंपस प्लेस, मान लीजिए कैंपस नहीं भी आता है, तो आपको खुद पर भरोसा करना है कि यार जरूर नहीं, कैंपस प्लेसमेंट के भरोसे हम नहीं बैठे हैं कि ओनली आई एम वेटिंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट एंड अ कंपनी विल कम एंड ही विल टेक टू मी। ओके, तो डजेंट मैटर, कैंपस प्लेसमेंट के भरोसे आपको नहीं रहना। दूसरी चीज बात करते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन से और सेक्टर हैं। कई सारे मन होते हैं कि स्टूडेंट के। ओके, पहला कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निकालना है, मुझे यूपीएससी भी निकालना है, आईएएस भी बनना है। कोई एग्रीकल्चर में एग्जामिनेशन आया तो मुझे एओ भी बनना है, एडीए भी बनना है, एडीओ भी बनना है। बट फर्स्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कैरियर्स तो बहुत सारे हैं। तो जो 50 प्लस कैरियर्स की हम बात करने वाले, उसमें से एक दूसरा कैंपस प्लेसमेंट के बाद हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में। तो कई सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, उन्हें चाहे बीएससी एग्रीकल्चर किया हो बंदा हो, बीएससी एग्रीकल्चर किया हो स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी स्ट्रीम से किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया हो, परस्यूइंग कर रहा हो। तो पहला जो ऑप्शन है, टॉप लेवल से हम बात कर रहे हैं। ओके, यूपीएससी आप सभी जानते होंगे। यूपीएससी इज वेरी वेल रिनोन्ड नेम इन ऑल ओवर इंडिया। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आपने सुना होगा कई सारी पोस्ट ऐसी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो पोस्ट होती है वहाँ शुरुआत होती है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की इसमें पोस्ट्स होती हैं। उसमें जो हमारे काम की है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताओ भाई क्या है, तो यूपीएससी में आईएएस के अंदर एक सर्विस होती आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, भारत की सबसे टॉप सर्विसेज में से एक माना जाता है आईएएस के एग्जाम को। भारत के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक है आईएएस का एग्जाम। ओके, तो अगर आप
इसकी तैयारी कर रहे हो, डजंट मैटर। कभी अपने आप को लाइफ में छोटा नहीं समझना। अगर कोई टारगेट आपने चूज कर लिया, छोटा हो या बड़ा हो, अगर ठान लिया तो कर जाओगे। तो सबसे पहले IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, आप इसमें प्री निकालोगे, प्री का एग्जामिनेशन दोगे। ओके, उसके बाद प्री क्वालिफाई होगे, मेंस का एग्जामिनेशन लिखोगे, फिर आफ्टर इट आपने इंटरव्यू देना है एंड यू विल बी सिलेक्ट। ओके, सो टॉप सर्विसेज में से एक है IFS। फिर बात करते हैं SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक बोर्ड है जो कई तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। ओके, हालांकि कॉमन है, पूरे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सारे इसमें इनरोल हो सकते हैं, बट ये ऑप्शन हमारे लिए भी खुला है। इट्स ऑल्सो ओपन फॉर एवरीवन, ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बैंकिंग एग्जामिनेशन। बैंकिंग एग्जामिनेशन की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग एग्जामिनेशन, आप SBI PO ले लें, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की बात करें, SBI एसोसिएट्स की बात करें। ओके, तो सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई से भी बैंक हो, चाहे वो PNB बैंक हो, चाहे वो ओरिएंटल बैंक हो, यूको बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, डजंट मैटर, इन सबों के एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कंडक्ट कराए जाते हैं एवरी ईयर। ओके, तो सबसे इजी होता है 3 महीने के अंदर आप इसमें विद इन 3 मंथ्स यू कैन टेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। ओके, अब बात करते हैं डिफेंस की। कई सारी सर्विसेज डिफेंस के बारे में। ओके, आप MP पुलिस के लिए बात कर सकते हैं, आप SI की बात कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर आर्मी की बात कर सकते हैं। तो डिफेंस की इतनी भी जॉब है। ओके, अबाउट सिक्योरिटी। फिर उसके बाद हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स पर। ओके, स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट कंडक्ट्स अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर। सो उनमें से कई ये हैं जो एग्रीकल्चर से इनका सीधा रिलेशन है। फर्स्ट इज ADO, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये एग्जामिनेशन हर स्टेट में अपने अपने तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। हर स्टेट में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसका नाम यहाँ पर ADO है। आफ्टर BSc एग्रीकल्चर यू कैन इनरोल फॉर इट। ओके, एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, आप एक ही एग्जाम होता है, इसको आप कंडक्ट जब भी होता है ये, इसको आप देकर इसका एग्जामिनेशन निकाल कर इंटरव्यू क्रैक कर कर आप एक बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद RAEO और RHEO। ओके, ये मैं सारी बात कर रहा हूँ कि आपके पास BSc एग्रीकल्चर है तो जस्ट आप ये सारे एग्जामिनेशन दे सकते हो। RAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ओके, RHEO रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। फिर है रेंजर FO जो कि कई सारे स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं उनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें पोस्ट होती है रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर। ओके, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। ओके, असिस्टेंट कंजर्वेटर। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू अलग अलग राज्यों में कंडक्ट कराए जाते हैं। इनको अलग अलग राज्यों में PCS भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यार हमारे दिमाग में होता है कि कोई एक ऐसा फिक्स हो कि यार कंपटीशन तो बहुत सारा है, तो हमारे दिमाग में होता है कि एग्रीकल्चर का ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि बिल्कुल हमारे लिए सिक्योर है, जहां पर केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ही उसको टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव एग्जाम्स फॉर एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट्स है वही इन एग्जाम्स के लिए इनरोल कर सकता है, वही इन एग्जाम्स को दे सकता है केवल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं IBPS। ओके, IBPS एग्रीकल्चर ऑफिसर। IBPS एक बोर्ड है, एवरी ईयर IBPS जो है कई तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। उसमें से एक जो होता है AO एग्रीकल्चर ऑफिसर, या इसका एक और नाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ओके, सो अच्छा, इसका भी एक प्री एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट जो होता है प्री होता है, फिर मेंस होता है, देन इंटरव्यू। अगर आप मेंस क्रैक करते हैं आपका इंटरव्यू होता है और विद इन 3 मंथ्स में आप एक अच्छी जॉब पा लेते हैं। फिर बात करते हैं FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी भारत सरकार की एक बहुत बढ़िया जॉब है, भारत सरकार के अंडर में। ओके, ये भी एक विभाग है, एक बोर्ड है। ओके, इसके अंडर में आप जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है मैनेजर लेवल पर या क्लर्क लेवल पर, बहुत ही सुपर जॉब है। नेक्स्ट FSSAI फसाई, फूड सेफ्टी
स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी कई तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। ये केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इन सारे एग्जाम्स को इनरोल कर सकते हैं जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर बात करें इफ्को भी एग्जामिनेशन कराता है। ओके, फिर NSCI नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद है NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ओके, तो ये सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के लिए कई सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कि यार BSc एग्रीकल्चर के बाद हमने रुकना नहीं है और पढ़ना है। ओके, और हमने एजुकेशन गेन करना है, तो आप हायर स्टडीज़ के लिए बात कर सकते हो। हायर स्टडीज़ आप MSc एग्रीकल्चर के लिए इनरोल कर सकते हो, आप MSc हॉर्टिकल्चर के लिए इनरोल कर सकते हो। अब MSc एग्रीकल्चर करने के बाद क्या फ्यूचर है, ये तो आपके लिए रिजर्व में है ही। अगर बढ़ गए आगे तक, बाद में मन नहीं लगे, कुछ हो ना पाए, तो वापस इधर ही आ जाओ। ओके, फिर देन आप MSc एग्रीकल्चर के बाद में कई सारी चीज़ों के लिए और ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि टीचर, जैसे कि आप यू वांट टू गो इन रिसर्च फील्ड, रिसर्च वर्क, यू ऑल्सो मे बिकम साइंटिस्ट, आप प्रोफेसर के इनरोल कर सकते हो। ओके, फिर और क्या इसके बाद, फिर इसके बाद देखिए आप कई तरह के NGO जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ तक गवर्नमेंट की पहुँच नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे NGOs को इनरोल कर उनसे कॉन्टेक्ट कर अपनी कई सारी योजनाएं किसानों तक पहुँचाती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडी होती हैं जिनका गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बट गवर्नमेंट की हर जगह तो पहुंच हो नहीं सकती, वो खुद जाकर अपना काम नहीं कर सकती, तो NGOs के थ्रू अपने कई सारी योजनाओं को NGOs के थ्रू वो गांव तक पहुंचाती है। आफ्टर इट कि प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमने देखना है क्या क्या चीज़ें, तो प्राइवेट सेक्टर तो खुला ही है। ओके, प्राइवेट सेक्टर में तो इतनी अपार जॉब है कि बस करने वाला बंदा चाहिए। तो देखिए, बैंक इंश्योरेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं, कई सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, उनमें आप ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ओके, आप खुद के एक प्राइवेट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। कई सारी कंपनीज हैं जिसमें अगर मान लीजिए कि एक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कंपनी है, तो उनको भी अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक टीम वर्क चाहिए, उनको भी एक मैनेजर चाहिए। तो अगर एग्रीकल्चर का वर्क है तो आप वहाँ भी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो। आफ्टर इट एग्रीकल्चर एसोसिएट्स, आप कृषि की कोई शाखा है, कृषि के ऊपर कोई कंपनी काम कर रही है, तो आप एग्रीकल्चर एसोसिएट्स बन सकते हो। जर्नलिज्म एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, जो काम रिसर्च में हो रहे हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र में हो रहे हैं, KVKs में हो रहे हैं, तो जर्नलिज्म लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाना, बाय पब्लिशिंग, बाय इंटरनेट, बाय यूट्यूब और ऑल दी सोशल मीडियाज, उनके थ्रू पहुंचाना, जर्नलिज्म में आप इनरोल कर सकते हैं। बट फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट। ओके, फिर अच्छा, सब लोग कहते पाए जाते हैं यार बिजनेस करना है, बट बिजनेस का एक रूपरेखा भी तो होना चाहिए ना, कि किस चीज़ के लिए हमने बिजनेस करना है। क्या पिछला हमारा कोई बैकग्राउंड है कि व्हाट वी नो अबाउट बिजनेस, ओके, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी शुड डू इन एग्रीकल्चर, ओके, कि क्या बिजनेस हमें करना चाहिए। तो बहुत ही सुपर चीज़ है, क्योंकि सारी जॉब्स के अंदर एक लिमिटेड इनकम है। ओवरऑल हम स्टडी कर रहे हैं, कल को कोई बिजनेस लाइन में आना चाहते हैं, तो ओवरऑल अर्निंग पर ही तो हमारा फोकस है ना। तो अपार पैसा, एंटरप्रेन्योर, आप खुद अपने एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। डेयरी, पोल्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोडक्शन, आप इन फील्ड्स में जा सकते हो, बट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। डेयरी, यार ये क्या बात कर रहे हो, इतना सारा पढ़ लिया, अब दूध दही मही बेचेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं। डेयरी, आज इंडिया के अंदर आप बताइए किस घर में दूध की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ब्रॉड लेवल पर एक बिजनेस है डेयरी। नेक्स्ट पोल्ट्री, आप क्या मुर्गा मुर्गी बेचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई काम छोटा नहीं होता, बस करने वाले की नीयत साफ होना। पोल्ट्री की हम बात करें तो पोल्ट्री में जो है, पोल्ट्री में आप बहुत एक ब्रॉड लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। पोल्ट्री में आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, छोटे से शुरुआत करके बड़े लेवल पर इसको ले जा सकते हैं। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ओके, एवरी डे दिस इज इंक्रीजिंग। हर कोई अच्छा खाना चाहता है, लेकिन अच्छा बोना नहीं चाहता। ओके, हर कोई चाहता है कि हमें अच्छा खाने को मिले, लेकिन कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बंद करना नहीं चाहता। वाई? बट खाना सबको अच्छा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का दौर तो आएगा। ओके,
क्योंकि ऑर्गेनिक मिट्टी को भी ऑर्गेनिक होने में 3 साल कम से कम मिनिमम लगता है। जिस मिट्टी को कई सालों से शुरुआत से ही कई तरह का केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड दिया गया हो, तो अचानक से हम चाहें कि वी वांट कि अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है। प्रोडक्शन, आप कई तरह की प्रोडक्शन यूनिट लगा सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर व्हाट यू कैन डू। ओके, सो क्लास अच्छी लगी हो तो अगर कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और क्लास अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो अगली जो वीडियो आएगी आपको उस समय मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।